ये है मोहब्बतें के आने वाले एपिसोड का भी ट्विस्ट धमाकेदार होने वाले, साथ ही साथ कहानी में आ चुका है एक नया मोड़। यहाँ पर निधि रूही को लेकर हमेशा हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने वाली है। क्या रूही जा पाएगी या नहीं? और हाँ, पहली बार मतलब 7 साल बाद इशिता को रूही ने इशी माँ कहकर बुलाया। तो आगे चलकर हम देखते हैं कि आखिर क्या होता है इशिता के साथ। यहाँ पर निधि काफ़ी खुश होती है। वो रूही से कहती है कि रूही तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? रूही कहती है कि मैम मेरा खाने का मन नहीं है और मुझे खाना खाना नहीं है। आपने इतना ऑर्डर क्यों किया? निधि कहती है कि हाँ, मैंने इतना सारा खाना ऑर्डर किया है क्योंकि हमें कल सुबह ही ऑस्ट्रेलिया के लिए निकलना है। तुम खाना खा लो। कहीं ये बात तो नहीं है कि तुम्हारी मम्मी पापा की बेइज्जती हुई है और उनकी इतनी इंसल्ट हुई है, इसी वजह से तो तू अपसेट नहीं है क्योंकि तुम्हारे घर परिवार की तुम्हें बेइज्जती पसंद नहीं है, तभी घर की बेल बजती है। निधि कहती है कि ज़्यादा शानपट्टी मत दिखाओ, जाकर दरवाज़ा खोलो, अशोक होगा। रूही कहती है कि हाँ, मैं दरवाज़ा खोलकर आती हूँ पर मैं खाना नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरा मन नहीं कह रहा है कि खाना खाने के लिए। रूही दरवाज़ा खोलने के लिए जाती है। वहाँ पर पीहू आती है। पीहू कहती है कि रूही दीदी आप मुझे बिना मिले ही क्यों चली गई थी वहाँ से? पीहू कहती है कि क्या हुआ रूही, तुम यहाँ पर अकेली क्यों आई? निधि कहती है कि मैं अकेली नहीं आई हूँ, मनी अंकल मेरे साथ आए हैं। और आपको पता है जो हार वाली आंटी है ना, वो आपकी याद में कितनी रो रही है और वो बहुत बीमार है, तो आपको मेरे साथ चलना होगा। रूही दीदी आप उन्हें बिना मिले ही आप उनसे यहाँ ऑस्ट्रेलिया जा रही हो? तभी रूही कहती है कि हाँ पीहू, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। पीहू कहती है कि सबसे पहले आपको वो हार वाली आंटी को गले लगाकर उन्हें कहना है कि उनसे मिलना है, फिर आप ऑस्ट्रेलिया जा सकती हो। तभी यहाँ पर निधि देखती है कि ये पीहू रमन और इशिता की ही बेटी होगी। तभी यहाँ पर निधि आती है और कहती है कि ये लड़की तुम यहाँ से जाओ। तभी यहाँ पर पीहू कहती है कि वाह, तो ये आंटी तो बिल्कुल, मैं वो सीरियल देखती हूँ ना रूही दीदी, वहाँ पर वो आंटी भी है, एक है जिसा ये आंटी की तरह ही दिखती है, विलन का काम करती है। और बिल्कुल यहाँ पर निधि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है पीहू की बात सुनकर। पीहू कहती है कि मैं जिस सीरियल देखती हूँ वहाँ पर भी तुम्हारी जैसी ही एक आंटी है विलन, और वो बहुत तंग करती है सबको, तुम भी वैसी ही हो। यहाँ पर रूही को थोड़ी सी हंसी आती है पीहू की बात सुनकर, पर निधि उसे डांटती है और कहती है कि नहीं पीहू, रूही यहाँ से कहीं नहीं जाएगी और ना ही अपने माँ बाप से मिलेगी। तभी यहाँ पर ज़बरदस्ती पीहू कहती है कि कैसे नहीं जाएगी पीहू दीदी, वो हार वाली आंटी कितनी बीमार है आपको पता नहीं है? तभी मनी कहता है कि हाँ रूही, इशिता बहुत बीमार है और तुम्हें ही बार बार तुम्हें पुकारी जा रही है, तो तुम एक बार चलकर उसे मिल लो। तभी निधि कहती है कि चले जाओ यहाँ से, रूही कहीं भी नहीं जाएगी। तभी यहाँ पर पीहू कहती है कि कैसे नहीं आएगी रूही दीदी हमारे साथ? वो आएगी और ज़रूर आएगी, आप क्या कर लोगी? मैं उसे लेकर जाऊँगा। यहाँ पर रूही को काफ़ी हंसी आती है पीहू की बात सुनकर, क्योंकि पीहू होती है जो निधि को मतलब डांटती है और कहती है कि तुम बिल्कुल विलन हो, सीरियल की वो आंटी की जैसी ही विलन लग रही हो। तभी यहाँ पर पीहू रूही का हाथ खींचकर वहाँ से ले जाती है। तभी यहाँ पर रूही मनी कहता है कि सोचना भी मत कि तुम रूही को हमारे साथ आने नहीं दोगी। और यहाँ पर जब सबके सब इशिता के इर्द गिर्द बैठे होते हैं और सब लोग चिंता कर रहे होते हैं कि आखिर इशिता की हालत तो मतलब में सुधार क्यों नहीं आ रहा है, उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। रमन बार बार कहता है कि रूही तो आने वाली नहीं है, इशिता कैसे अच्छी होगी मुझे पता नहीं है। तभी यहाँ पर पीहू आती और कहती है कि रूही दीदी आ चुकी है, मैं रूही दीदी को लेकर आई हूँ। रमन देखता है कि सच में रूही आई है या नहीं। तभी रूही वहाँ पर आती है और सब लोग रूही को देखकर रोने लगते हैं। रूही के आंखों में भी आंसू आते हैं, पर रूही अपने आंसू छुपाती है क्योंकि वो घर वालों को दिखाना नहीं चाहती कि वो उसके लिए मतलब उन परिवार के लिए उसके दिल में कोई फीलिंग है। इसी वजह से वो अपने आंसू छुपा लेती है। और जाकर सब लोग रूही से कहते हैं कि तुम जाकर इशिता को एक बार हाँ मतलब पुकारो कि तुम आई हो, वो ठीक हो जाएगी। रमन रूही को हाथ पकड़ता है और इशिता के पास बिठा देता है और कहता है कि अपनी मतलब इशिता को तुम पुकारो, वो अपनी आंखें खोलेगी और तुम्हें। रमन कहता है कि रूही तुम एक बार तो पुकारो इशिता को, अच्छी हो जाएगी, देखो बार बार तुम्हारा ही नाम ले रही है, तुम एक बार इशिता इशी माँ कहकर बुलाओ। तभी यहाँ पर रूही कंफ्यूज हो जाती है कि वो हाँक मारे या नहीं। पहले रूही
सबके सब रूही से कहते हैं कि रूही, तुम्हारी आवाज़ सुनकर इशिता बिल्कुल ठीक हो जाएगी, क्योंकि वो तुम्हारी ही राह में है। और देखो ना, आंखें भी नहीं खोल रही है और उसे सांस लेने तकलीफ हो रही है। यहाँ पर रूही पहले इशिता कहकर बुलाती है, इशिता। तब यहाँ पर घर वाले रूही की तरफ देखने लगते हैं। तब यहाँ पर सिम्मी कहती है कि रूही, तुम्हें क्या हो गया है? तुम अपनी माँ को इशिता कहकर क्यों बुला रही हो? पहले तुम जैसे बुलाती थी इशी माँ, वैसे बुलाओ ना, वो शायद तुम्हारी आवाज़ से जग जाएगी और उसकी सांस लेने में उसे मतलब तकलीफ हो रही है। रूही के एकदम से घबरा जाती है और उसे यही सोच में पड़ जाती है कि उसे इशी माँ कहना है या नहीं। यहाँ पर शगुन भी कहती है कि रूही, इतनी तुम देर क्यों लगा रही हो? पुकारो ना एक बार इशी माँ कहकर। तभी यहाँ पर रूही पुकारती है उसे, इशी माँ। तभी यहाँ पर इशिता में कुछ हलचल होने लगती है और इशिता अपने हाथ रूही के पीठ पर रखती है और कहती है कि रूही, तुम आ गई। बस इतना कहते ही रूही वहाँ से जाने के लिए उठती है और सोचती है कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा। अब यहाँ पर इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो चुकी है। यहाँ पर रूही उठकर बाहर चली जाती है और रूही के आंखों में आंसू है। आज भी कहीं ना कहीं रूही इशिता से बहुत प्यार करती है, पर जो इशिता ने मतलब उसके साथ जो हुआ है वो भी तो वो भुला नहीं पा रही है, बल्कि उसे यही लगता है आज भी कहीं ना कहीं रूही के दिल में इशिता के लिए वही मतलब वही प्रेम और वही मतलब सब कुछ है, पर वो दिखा नहीं रही है कि वो इशिता और रमन से बहुत प्यार करती है। तभी यहाँ पर पीहू आती है और यहाँ पर पीहू कहती है कि रूही दीदी, आप क्यों रो रही हो? वो हार वाली आंटी अच्छी तो हो गई है ना? तभी यहाँ पर रूही कहती है कि हाँ पीहू बिल्कुल ठीक हो गई है, मतलब अब अच्छी है। और पीहू कहती है कि तुम सुबह जा रही हो रूही दीदी, हमें बिना मिले ही जाने वाली थी, अच्छा हुआ ना मैं आपसे मिलने आई। तभी पीहू कहती है कि हाँ रूही, तुम्हारी बहुत याद आएगी, जब भी मेरी याद आए तुम्हें तो मुझे फ़ोन लगा लेना, और तुम ऑस्ट्रेलिया आओगी तो मुझे मिलने ज़रूर आना। तभी यहाँ पर शगुन आती है, रूही से कहती है कि रूही, तुम क्यों जा रही हो? तभी यहाँ पर रूही वहाँ से चली जाती है। वही अब मनी यहाँ पर रमन को समझाता है कि हमें क्या करना है और रूही को कैसे रोकना है, नहीं तो निधि उसे हमेशा हमेशा के लिए इंडिया से ऑस्ट्रेलिया लेकर जाएगी और रूही कभी वो हमारे पास वापस नहीं आएगी। आज की रात हमारे पास है, क्योंकि कल सुबह ही रूही और निधि दोनों के दोनों वो चले जाएंगे। रमन यहाँ पर सोचता है और कुछ करता है, कहता है कि मैं ऐसे मेरी बेटी को जाने नहीं दूंगा। इशिता एकदम से सुबह उठती है और रूही मतलब रूही रूही करने लगती है। रमन इशिता को समझाता है और कहता है कि इशिता, रूही आई थी तुम्हें मिलने के लिए, अब वो चली गई है, हमें बड़ी सावधानी से मतलब कदम उठाना होगा, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी होगी रूही को घर वापस लाने में। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी रूही मैं तुम्हारे पास वापस ला कर रहूँगा। इशिता कहती है कि पर निधि उसे ऑस्ट्रेलिया लेकर जा रही है, मेरे पास वापस कैसे आएगी? और निधि तो मुझसे बहुत नफरत, मतलब रूही तो मुझसे बहुत नफरत करती है, वो वापस आएगी भी या नहीं मुझे नहीं पता। रमन कहता है कि हाँ मुझसे भी गलती हुई है, पर मैंने अपनी गलती छुपाकर तुम्हारी गलती सबके सामने दिखाई है। तभी यहाँ पर रूही सुबह होते ही बाहर आती है, उसे निधि कहती है कि रूही, तुम्हारी पैकिंग हो गई है ना पूरी, तो चलो जल्दी हमें निकलना होगा, हमारी फ्लाइट बहुत ही मतलब जल्दी हैं। तभी यहाँ पर रूही भी अपना सामान लेकर आती है और निधि भी, दोनों यहाँ से निकलने वाले ही होते हैं। तभी बाहर आते ही निधि और रूही को दोनों पुलिस पकड़ लेते हैं और यहाँ पर पुलिस कहते हैं कि आपके खिलाफ रमन भल्ला ने कंप्लेंट दर्ज की है, तो आपको हमारे पास पुलिस स्टेशन आना ही होगा हमारे साथ, और आपका जो जो सब कुछ का जो डॉक्यूमेंट है वो हमें देना होगा। तभी यहाँ पर निधि कहती है कि ऐसे कैसे आप हमें लेकर जा रहे हो? तभी यहाँ पर पुलिस कहती है कि तुम्हें अकेले को आना होगा हमारे साथ। यहाँ पर निधि रूही को कहती है कि रूही तुम यहीं पर ही रुकना, मैं आती हूँ, कहीं मत जाना।